जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल DGYCM एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की दृष्टिगत से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप संपूर्ण देखिए जिससे कि आपका उद्देश्य पूर्ण हो कि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो आज की वीडियो मित्रों एप्लीकेशन पर आधारित है। एप्लीकेशन कैसे लिखें, इसमें आपको एप्लीकेशन कैसे लिखें इसका तरीका बताने जा रहा हूँ और एप्लीकेशन का प्रारूप बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार लिखें जिससे आप पूरे नंबर पा सकें, आसानी से कंप्लीट नंबर पाएँ, उसमें एक भी नंबर ना कटे। तो मित्रों, किस प्रकार लिखेंगे उसी चीज़ का वर्णन करूँगा। तो देखिए, पहला पॉइंट एप्लीकेशन का होता है। एप्लीकेशन हमेशा बोर्ड एग्जाम में सभी लोग न्यू पेज में लिखेंगे, नए पन्ने पर लिखना है। ये नहीं दूसरे पन्ने में थोड़ी जगह बच गई, ला उसमें आधा लिख दें आधा उसमें लिख दें, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। एप्लीकेशन हमेशा न्यू पेज से लिखा जाता है। दूसरा नंबर, ये महत्वपूर्ण बातें हैं पूरे नंबर पाने के लिए। दूसरा नंबर होता है एप्लीकेशन में कोई कटिंग पिटिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें काट छांट नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा नंबर जो होता है, एप्लीकेशन में बिल्कुल जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो गुड वर्ड्स लिखे जाते हैं, अच्छे वर्ड लिखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल वर्ड नहीं लिखे जाते हैं, सिंपल वर्ड्स लिखे जाते हैं मित्रों। तो ये हुआ। और चौथे नंबर की अगर बात करूं तो सबसे किनारे पर जो योर्स ओबीडेंटली लिखा जाता है उस पर आपको XYZ लिख दिया जाता है और अपना नाम जो नेम होता है और रोल नंबर और मोबाइल नंबर इत्यादि ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती हैं, इनको नहीं लिखा जाता है। केवल वहाँ योर्स ओबीडेंटली में उसी के नीचे XYZ लिख दिया जाता है बस। तो ये मित्रों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ करके और एप्लीकेशन लिख सकें। तो आगे बढ़ूंगा मित्रों, बताऊंगा किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाता है। जब आप न्यू पेज ओपन करेंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आंसर नंबर डाल के एक लाइन से लिखिएगा 2, किनारे पे लिखना है 2। और फिर उसके बाद में दूसरी लाइन जो होगी, दूसरी लाइन में 2 के बाद थोड़ा छोड़ करके द प्रिंसिपल लिखना है और स्कूल का नाम डालना है। कोई भी स्कूल का नाम डाल दो, चाहे जो स्कूल का नाम, और जगह का नाम डाल दो। ये अपने आप से डालना है, चाहे जिस भी स्कूल का जगह का नाम डाल दो। फिर उसके बाद ये सर लिखना है। सर बिल्कुल ये याद रखना कि TO अर्थात 2 के बिल्कुल सीधे में बराबर में होना चाहिए। तो ये तरीका बिल्कुल सही होता है। और यहाँ पे कामा लगा देते हैं सर के बाद हल्का सा। और फिर आगे उतना लिखने के बाद में स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करना होता है आपका, यहाँ मोस्ट लिखेंगे। सर वाली लाइन से नहीं लिखना है, सर वाली लाइन छोड़ करके उसके नीचे अगली लाइन से सर के आगे थोड़ा बढ़ा करके द प्रिंसिपल के बराबर में नीचे से यहाँ से लिखना पड़ता है मोस्ट रेस्पेक्टफुली और आई बेग टू से। लगभग इतना तो सभी एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। दैट इतना तो सभी एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। और जिस एप्लीकेशन में जिस चीज़ के बारे में लिखना है तुमको सारी जानकारी यहाँ लिखना है। और जो अगली लाइन, मान के चलिए बेग यहाँ पे लिखा मैंने, अगली न्यू लाइन आ गई तो न्यू लाइन ये जो 2 लिखा है मैंने बिल्कुल सर के नीचे से बराबर लिखना चाहिए, यहाँ सर के बिल्कुल बराबर से। और फिर अगली लाइन आ गई, अगली लाइन इसके बराबर से, फिर अगली इसके बराबर से। जब एप्लीकेशन आपका तैयार हो जाए तो आप फॉर्मेट में आप जब उनसे निवेदन करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखना है प्रिंसिपल के नीचे से आई डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। अब मुझे प्रदान करें, क्या चीज़ प्रदान करें, जिस चीज़ को प्रदान करना के लिए आप लिख रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा।
और फिर उसके बाद में मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा जब लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज लिखेंगे, तो वो भी बिल्कुल प्रिंसिपल के नीचे से लिखना है। और फिर उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे मित्रों, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला है डेट के बारे में। तो डेट उसी के नीचे डाल देना है और दाहिने साइड में योर्स ओबिडेंटली लिखना है। ओबिडेंटली की स्पेलिंग सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, और योर्स लिखना है और XYZ डालना है, इसमें अपना नाम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर ये सब नहीं लिखना है। तो मित्रों ये तो हुआ प्रारूप, किस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ये हुआ प्रारूप। फिर आगे बढ़ते हैं, एक एप्लीकेशन बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा। मान के चले शुल्क माफ़ी के लिए लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं मित्रों। ये एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। अब इसमें कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। राइट लिखिए एक एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग उनसे अनुग्रह करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हिम माने उनसे, टू ग्रांट यू आपको प्रदान करें, फुल फी कंसेशन संपूर्ण शुल्क में छूट प्रदान करें, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, तो गरीबी और मेरिट स्तर के आधार पे आपको संपूर्ण शुल्क प्रदान करने की कृपा करें। तो ऐसा एप्लीकेशन आपको लिखना है प्रिंसिपल सर को। तो जब ये एप्लीकेशन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल में तो 4 नंबर का आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब किस प्रकार से लिखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो नए पेज से आपको लिखना है वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। कैसे लिखेंगे, सबसे किनारे नए पेज में, कॉपी के नए पेज में आपको 2 लिखना है, और 2 के बाद अगली लाइन में आपको द प्रिंसिपल लिखना है। द प्रिंसिपल थोड़ा हट के उसके आगे, और स्कूल का नाम चाहे जो स्कूल का नाम डाल दीजिए, एड्रेस वहाँ का डाल दीजिए। फिर 2 के सामने बिल्कुल नीचे यहाँ पे सर लिखना है। क्या लिखना है, सर लगाना है, कामा, हल्का सा कामा लगाइए। फिर द प्रिंसिपल के नीचे से और सर वाली लाइन छोड़ करके अगली लाइन में मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टार्ट करना है लिखना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यधिक अनुग्रह पूर्वक, आई बेग टू से दैट माई फादर इज़ ए वेरी पुअर फार्मर, तो मैं विनती करता हूँ कि मेरे पिताजी एक बहुत गरीब किसान हैं। आई एम ओनली 1 ब्रदर एंड 4 सिस्टर्स, आई एम ओनली 1 ब्रदर, मैं केवल अकेला भाई हूँ, केवल एक अकेला भाई हूँ, एंड 4 सिस्टर्स, और 4 बहनें हैं, एंड ऑल ऑफ देम स्टडी, और उनमें से सभी लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। माई फादर कैन नॉट बियर द एक्सपेंसेज ऑफ माई फर्दर स्टडी, और माई फादर मेरे जो पिताजी हैं, कैन नॉट नहीं, और बियर माने वहन करना या सहन करना, द एक्सपेंसेज माने होता है खर्चा, ऑफ माई फर्दर स्टडी, ऑफ माने का, माई माने मेरी, फर्दर माने आगे की, स्टडी माने अध्ययन का। तो मेरे पिताजी मेरे आगे के अध्ययन का जो भार है या खर्चा है उसको वहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शुल्क माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पिताजी को कुछ बताना है, गरीब बताना है, चाहे लो पेड सर्वेंट कह दो, चाहे फिर उसके बाद में फार्मर कह दो, और उसके बाद में अगला और कुछ भी पुअर शॉपकीपर कह सकते हो, सिंपल। तो ये चीज़ हो गया। और जितने ज़्यादा हो सके बहनें बता दो, तो बहनें बताओगे तब शुल्क माफ़ करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ फर्दर स्टडी तक हुआ, फिर आगे देखेंगे। अब आगे लिखा है आई डियर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू ग्रांट मी, मुझे प्रदान करें फुल फी कंसेशन, संपूर्ण फीस में छूट, अर्थात संपूर्ण शुल्क माफ़ कर दें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा। डेट डालिए, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ डेट पड़ेगा, और योर्स ओबिडेंटली पे, योर्स ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी। अब यहाँ पे XYZ डाल देना है, क्या XYZ डाल देना है, और यहाँ पे आपको XYZ डाल दीजिए।
अपना नाम वाम नहीं लिखना है, यानी रोल नंबर और नाम ये सब नहीं लिखना है, बिल्कुल XYZ डाल करिएगा, अभी वहीं पे काम कंप्लीट हो जाएगा इस एप्लीकेशन का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया मित्रों। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और ये वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अच्छे से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए इस एप्लीकेशन को, जिससे आप आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर प्राप्त कर सकें। और अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।